मैं अपने इस रूप से तंग आ चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा ये शरीर शेर के शरीर में परिवर्तित हो जाए और मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखने लगूं। ठीक है, लेकिन याद रखना, तेरा सिर्फ शरीर, चेहरा और आवाज शेर की होगी, आत्मा तेरे अंदर सियार की ही रहेगी। एक जंगल में हैरी नाम का एक धूर्त सियार रहता था, जो बहुत ही धूर्त और मक्कार किस्म का था। वो दिन भर कुछ काम तो करता नहीं था, बस पेड़ के नीचे लेटे लेटे जंगल के राजा बनने के ख्वाब देखता रहता था। उसकी उल्टी सीधी हरकतों से पूरा जंगल परेशान था। कई बार जंगल का राजा विलियम शेर उसे चेतावनी दे चुका था, मगर हैरी सियार सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। हैरी सियार अक्सर दूसरे जानवरों के किए हुए शिकार को चुरा कर खा जाता था और अपने से कमजोर जानवर के खाने को छीन लेता था। एक दिन की बात है, हैरी सियार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि उसने देखा जंगल के सभी जानवर सज धज कर कहीं जा रहे थे। हैरी सियार उन जानवरों को जाता हुआ गौर से देखने लगा। उस टाइम उसी पेड़ पर मिंकी चिड़िया बैठी हुई अपने चेहरे का मेकअप कर रही थी। हैरी सियार ने मिंकी चिड़िया से कहा, आज ये जंगल के सभी जानवर सज धज के कहाँ जा रहे हैं? मिंकी चिड़िया हैरी सियार की बात पर मुंह बनाती हुई बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? वो कहीं भी जा रहे हो? हैरी सियार मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं भी इसी जंगल का ही जानवर हूँ। क्या मुझे जानने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ, पता है कितना ख्याल है तुम्हें इस जंगल का। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे भी खा जाओ। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आज जंगल के राजा विलियम शेर ने जंगल के सारे जानवरों की दावत रखी है और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। ये सब वहीं जा रहे हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। दावत? लेकिन किस खुशी में? विलियम शेर के बेटे एडवर्ड का आज बर्थडे है। मिंकी चिड़िया की बात सुनकर हैरी सियार गुस्से से बोला, ये तो विलियम शेर की बहुत ज्यादा गलत बात है। जंगल के सभी जानवरों को इनवाइट किया गया, लेकिन मुझे क्यों नहीं किया गया? मैं इस जंगल का जानवर नहीं हूँ। पहले तुम इस लायक बन जाओ कि वो तुम्हें इनविटेशन दे। तुम तो वैसे भी लोगों का खाना छीन लेते हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम वहाँ भटक भी मत जाना। यार, मुझे राजा विलियम शेर की ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी है। जब मैं जंगल का राजा बनूंगा, तब मैं इस जंगल के सारे नियम कायदे बदल दूंगा। हैरी सियार की बात पर मिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसते हुए बोली, नींद में सपने देखना छोड़ दो सियार, कभी राजा नहीं बनते सियार। जंगल का राजा ओहो शेर ही होता है। इस जन्म में तो तुम राजा कभी नहीं बन सकते। अब मैं चलती हूँ, मुझे लगी है भूख। इतना कहकर मिंकी चिड़िया उड़ गई और हैरी सियार गुस्से में दांत पीसने लगा। लेकिन क्या, सच तो ये था कि अच्छे अच्छे पकवानों का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया था। हैरी सियार बिन बुलाए विलियम शेर के यहाँ दावत खाने पहुँच गया। जैसे ही विलियम शेर ने उसे देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो उठा, लेकिन वो गुस्से को दबाते हुए बोला, देखो, मैंने तुम्हें इस दावत में इनवाइट नहीं किया, लेकिन जब आ ही गए हो तो पेट भर कर खाओ और जल्दी यहाँ से चले जाओ। हैरी सियार चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। तभी उसकी नजर विलियम शेर के बेटे एडवर्ड पर पड़ी, जो सोने के कंगन से खेल रहा था। सोने के कंगन देखकर हैरी सियार के मुंह में पानी आ गया और वो मन ही मन बोल उठा, अगर ये सोने के कंगन मेरे हाथ लग जाएं, तो मैं इसे बेचकर बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर सकता हूँ। हैरी सियार एडवर्ड के पास पहुँच गया और उसने बड़ी धूर्तता से कहा, अरे, तुम्हारा ये सोने का कंगन तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। क्या तुम मुझे इसे दिखा सकते हो? एडवर्ड ने कंगन हैरी सियार को दे दिया। कंगन हाथ में लेकर हैरी सियार बोला, अरे, तुम्हारे पिता विलियम तुम्हें बुला रहे हैं। मासूम एडवर्ड हैरी सियार की बातों में आकर वहाँ से अपने पिता के पास चला गया और हैरी सियार मौका देखकर वहाँ से फरार हो गया। एडवर्ड अपने पिता के पास पहुँच गया। आपने मुझे बुलाया पापा? हैरी अंकल ने कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं।
हैरी सियार का नाम आते ही विलियम शेर चौंक गया और पूछा, अरे तुम्हारे सोने का कंगन कहाँ है? वो तो हैरी सियार के पास है। अपने बेटे एडवर्ड की बात सुनकर विलियम शेर की समझ में सारा माजरा आ चुका था। वो समझ गया कि हैरी सियार बड़ी आसानी से उसके बेटे को बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग चुका है। विलियम गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर भाग गया। जाओ, हैरी सियार को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेकर आओ। इधर हैरी सियार बड़ी खुशी से पेड़ के नीचे उस कंगन को देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर मिंग की चिड़िया पर पड़ी, जो उड़ते हुए उसके पास आ गई और बोली, तुमने इस बार हद पार कर दी हैरी। जंगल के राजा विलियम शेर ने अपने सिपाहियों से तुम्हें जिंदा या मुर्दा लाने को कहा है। मुझे लगता है इस बार तुम पक्के मारे जाओगे। मिंग की चिड़िया की बात सुनकर हैरी सियार डर से कांपने लगा और तुरंत वहाँ से भाग गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भागकर जाए कहाँ। तभी उसने देखा कि बहुत से सैनिक उसकी ही तरफ आ रहे थे। हैरी सियार इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसे कोई जगह नहीं मिली। अचानक उसे एक तालाब नजर आया। वो तुरंत उस तालाब के अंदर कूद गया। विलियम शेर के सिपाही कुछ देर के बाद वहां से चले गए। हैरी सियार ने जब तालाब से सर उठाकर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। वो तालाब से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक तालाब से एक सुनहरे कलर की किरणें फूटने लगीं और उसमें से एक परी निकलकर सामने आ गई। मैं एक श्राप के कारण बरसों से इसी तालाब में कैद थी। मुझे दिया गया श्राप जब ही टूटता जब कोई आलसी जानवर कोई सोने की वस्तु लेकर इस तालाब के अंदर डुबकी लगाता। तेरी वजह से मैं श्राप से आज मुक्त हुई। मैं तेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बता क्या इच्छा है तेरी? हैरी सियार हमेशा से इस जंगल का राजा बनना चाहता था। वो जानता था कि जंगल का राजा सिर्फ शेर ही बन सकता था। मैं अपने इस रूप से तंग आ चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा ये शरीर शेर के शरीर में परिवर्तित हो जाए और मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखने लगूं। ठीक है, लेकिन याद रखना तेरा सिर्फ शरीर, चेहरा और आवाज शेर की होगी। आत्मा तेरे अंदर सियार की ही रहेगी। गलती से कहीं किसी असली शेर से लड़ने मत लग जाना, और अगर तू असली शेर के हाथों मारा गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। इतना कहकर परी वहां से गायब हो गई। हैरी सियार शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। जब उसने पानी में अपना चेहरा शेर जैसा देखा तो वो खुशी से पागल हो गया। देखते ही देखते हैरी शेर ने जंगल में आतंक मचा दिया। अब वो जैसा चाहता वैसा करता। वो कभी भी किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। जंगल के राजा विलियम शेर को जब ये पता लगा कि इस जंगल में दूसरा शेर भी आ गया है जो इस जंगल का राजा होने का दावा कर रहा है, विलियम शेर गुस्से से पागल हो उठा और चिल्लाकर बोला, मैं उस शेर को जान से मार दूंगा जो मेरे जंगल के निर्दोष जानवरों को मार रहा है। हैरी सियार शेर बनकर बड़ी अकड़ से जंगल में टहल रहा था कि अचानक विलियम शेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, कौन है तू और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि इस जंगल का राजा मैं हूँ? हैरी सियार अपने घमंड में ये भूल गया कि परी ने उससे क्या कहा था। उसकी आत्मा सियार की ही रहेगी। वो भूल गया कि अगर वो असली शेर से लड़ेगा तो वो हार जाएगा। हैरी सियार घमंड में चूर होकर बोला, इस जंगल का शेर तो मैं ही हूँ। दो हाथ करके देख ले, तुझे पता लग जाएगा। ये सुनकर विलियम शेर गुस्से में दहाड़ उठा। दोनों का मुकाबला शुरू हो गया और विलियम शेर ने बड़ी आसानी से हैरी सियार को उठाकर पटक दिया। कुछ ही देर में उसने हैरी सियार को चीर फाड़ कर रख दिया। जैसे ही हैरी सियार ढेर होकर जमीन पर गिरा, वो अपनी शक्ल में आ गया। उन दोनों की लड़ाई मिंग की चिड़िया भी देख रही थी। हैरी सियार के मरने के बाद मिंग की चिड़िया मुस्कुराकर बोली, ये तो शेर की खाल में कीदड़ वाली कहावत हो गई। मना किया था, जंगल के राजा कभी सियार नहीं बनते। उसके बाद जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।
इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। आज का तो दिन ही खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, मछली नहीं मिली तो क्या, आज इस अंडे से ही काम चला लेती हूँ। लोमड़ी और सारस की दोस्ती। एक दिन मीनू लोमड़ी समुद्र की तरफ जा रही थी। आज कुछ भी उल्टा सीधा या बचा हुआ शिकार खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज तो एकदम ताजी फड़फड़ाती हुई गोल्डन फिश ही खाऊंगी। सोचते हुए वो समुद्र किनारे चली गई, लेकिन वो पानी में उतरकर शिकार नहीं कर सकती थी। तभी उसको नजर आया कि दो भालू उसकी मनपसंद गोल्डन फिश के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं। ये मछली मेरी है। नहीं, मेरी है। पहले मैंने इसको देखा था। लेकिन उस पर झपटा मैंने मारा था। उन्होंने उस मछली को बीच में रख दिया और फिर से बहस करने लगे। तुम लेफ्ट से आ रहे थे और मैं राइट से, तभी मेरी नजर इस मछली पर पड़ी। लेकिन तुम इस तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि मैं इसके ज्यादा करीब था। अभी वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि मीनू ने मछली पर एक झपट्टा मारा और उसको मुंह में दबाकर भागने लगी। अरे रोको उसको! दोनों उसके पीछे भागने लगे। ये तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, तुम्हारी वजह से, वरना मैं अब तक उसको खा चुका होता। अरे ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए, इनसे छुटकारा कैसे पाऊंगी। उसको सामने एक गुफा का मुंह नजर आया जो इतना छोटा था कि उसके अंदर सिर्फ वही जा सकती थी, लेकिन गुफा थोड़ी ऊंचाई पर थी। वो गुफा के अंदर जाने के लिए ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन उस गुफा के मुंह पर पहुंचने से पहले ही उसके मुंह से मछली छूट गई और जमीन पर लुढ़कती हुई दोनों भालुओं के पास पहुंच गई। मीनू डर के मारे उस गुफा के अंदर चली गई। ये मेरी है। ऐसा कहते हुए एक भालू ने उसको अपने मुंह में डाल लिया और दूसरा भालू उससे लड़ने लगा। इस तरफ मीनू गुफा के अंदर बैठी खुद को कोस रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। आज का तो दिन ही खराब हो गया। तभी उसकी नजर गुफा के अंदर रखे एक अंडे पर पड़ी जो काफी बड़ा था। चलो कोई बात नहीं, मछली नहीं मिली तो क्या, आज इस अंडे से ही काम चला लेती हूँ। कहकर उसने अंडा उठाया और अपने मुंह के अंदर रख लिया, लेकिन तभी उसके हलक में गुदगुदी सी हुई और उसने अंडा वापस उगल दिया। अंडा जमीन पर गिरते ही टूट गया और उसके अंदर से एक चिड़िया का बच्चा निकला। अरे ये बच्चा तो दिखने में सारस जैसा लगता है, इसको जिंदा ही छोड़ देती हूँ, वरना इसकी माँ परेशान होगी। ये सोचकर वो वहाँ से निकल गई, लेकिन छोटा बच्चा खुद को अकेला पाकर उसी के पीछे गुफा से बाहर निकल आया। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मीनू समझ गई कि वो अभी बातों को समझने और बोलने लायक नहीं है। इसने आँख खुलते ही सबसे पहले मुझे देखा है, इसका मतलब ये मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है। मीनू समझ गई कि अब ये बच्चा उसके साथ ही रहेगा और उसने भी उसको अपने पीछे आने से नहीं रोका। वो उसके साथ साथ ही रहने लगा। कुछ दिनों में बच्चा बोलना सीख गया तो मीनू ने उसका नाम रॉकी रख दिया। एक दिन रॉकी मीनू के साथ टहल रहा था। तुम थोड़ा धीरे चला करो, मैं जब भी तुम्हारे साथ घूमने निकलता हूँ बहुत थक जाता हूँ। अरे तुम पैरों से चलते हो इसलिए थक जाते हो, तुम्हारे तो पंख हैं, तुम उड़ते क्यों नहीं? लेकिन मुझे उड़ना कहाँ आता है और ना ही आज तक आपने सिखाया। ठीक है, जैसा मैं करती हूँ वैसा करो। मीनू उसको एक ऊंचे टीले पर ले गई और बोली, अपने पंखों को फैलाओ। ठीक है। अब इस तरह फड़फड़ाओ। कहकर उसने अपने हाथ जोर जोर से हिलाए। ये देख बच्चे ने भी अपने पंखों को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। अब कूदो और हवा में उड़ जाओ। ऐसा कहकर वो हाथों को हिलाते हुए टीले से नीचे कूद जमीन पर जा गिरी। लेकिन रॉकी उसकी देखम देख हवा में उड़ने लगा। मीनू उसको उड़ता हुआ देख खुश हो गई। अब कुछ दिन और गुजरे और रॉकी और बड़ा हो गया। अब फिर से मीनू का मन गोल्डन फिश खाने को हुआ, तो वो उसके साथ समुद्र किनारे चली गई। वो अभी समुद्र के पानी में नजर मार ही रही थी कि तभी उसको वो दोनों भालू नजर आए। अरे ये तो वही है ना जो पिछली बार हमारा खाना लेकर भागी थी। हाँ, ये वही है, पकड़ो इसको। मीनू डरकर झरने की तरफ भागने लगी और वो उसके पीछे हो लिए।
अब आगे ऊबड़ खाबड़ और कांटों से भरी झाड़ियों वाला रास्ता था। उस पर चलना नामुमकिन था। वो दोनों मीनू के बिल्कुल करीब आ गए। वो उस पर झपटने ही वाले थे कि तभी रॉकी वहां आ गया और बोला, जल्दी से मेरे पैर पकड़ लो। सुनकर मीनू ने उसके पैर पकड़ लिए और रॉकी उसको लेकर उड़ गया। इस तरह उसने कांटे वाले रास्ते से उसको निकाल लिया और वो भालू वहीं रह गए। रॉकी ने मीनू को एक चोटी पर लाकर छोड़ दिया। नीचे गहरी खाई थी। दूसरी तरफ से झरने का पानी बहता हुआ उस चोटी पर आने वाला था। मैं अपने छोटे पंजों से तुमको नहीं उठा पा रहा, लेकिन तुम अपने हाथों से मेरे पैर पकड़ लोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी करो, वरना पानी का बहाव तुमको बहा कर ले जाएगा। सुनकर मीनू ने उसके पैर पकड़ लिए और रॉकी जोर लगाकर उड़ने लगा। मीनू ने देखा कि रॉकी उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं छोड़ना। वो लगातार पंखों को हिला रहा था, लेकिन इंच भर ही आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसको दर्द में देख मीनू ने जानबूझकर उसके पैरों को छोड़ दिया। नहीं मीनू। मीनू अब नीचे खाई में गिर रही थी और रॉकी उदासी से उसको देख रहा था। तभी एक बड़ी सारस आई और उसने अपने तेज पंजों से मीनू को पकड़ लिया और उसको ऊपर उठा लिया। ये सारस मीनू का वजन आराम से उठा पा रही थी। उसने मीनू को झरना पार कराया और उसको दूसरी तरफ सेफ जगह पर लाकर छोड़ दिया। आपने मेरे दोस्त की जान बचाई, मैं आपका आभारी रहूंगा। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, अब जाकर ये तलाश पूरी हुई। क्या सच में आप मेरी मम्मी हो? हाँ, सुनकर वो खुशी से मम्मी के गले लग गया। तुमने मेरे बेटे को हिफाजत से रखा, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैं तुमको एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ और मुझे खुशी होगी कि अब तुम अपनी मम्मी के साथ अपने परिवार में रहोगे। मैं भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसको नहीं भूल सकता। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि रोजाना आपसे मिलने आया करूँगा। आपकी और मेरी दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहेगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी रोजाना तुम्हारे आने का इंतजार किया करूंगी। मैं तुमको एक इनाम देना चाहूंगी। इतना कहकर मम्मी सारस ने समुद्र के पानी में एक गोता लगाया और अपने मुंह में गोल्डन फिश दबाकर वापस आई। ये लो, तुम्हारी मनपसंद। सुनकर मीनू खुशी से गोल्डन फिश खाने लगी। इसके बाद रॉकी अपनी मम्मी के साथ आसमान में उड़ गया। मीनू उन दोनों को जाते हुए देखकर हाथ हिलाकर टाटा कर रही थी। उसको इस बात की खुशी थी कि परिवार मिलने के बाद भी रॉकी रोजाना उससे मिलने आया करेगा और उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी।